मोदी का आज जन्मदिन है। आज ही देश में नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं, जिन्हें एमपी के कूनो टाइगर रिजर्व पार्क में छोड़ा गया। लेकिन इन चीतों के देश में कदम रखते ही सियासत चीतों की रफ्तार से दौड़ने लगी। कांग्रेस ने प्रोजेक्ट चीता को अपना बताते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस का जिक्र क्यों नहीं किया। क्या कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से लोगों का ध्यान भटकाने की यह कोशिश है? वहीं अखिलेश यादव ने तो चीतों पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, सबको इंतजार था दहाड़ का, ये निकला बिल्ली मौसी के परिवार का। एसपी सांसद एसटी हसन ने तीखा हमला बोला है कि अखिलेश 8 शेर लाए लेकिन तमाशा नहीं किया। पीएम मोदी चीतों का भी राजनीतिकीकरण कर रहे हैं। तो सवाल वही, मोदी के चीते, विपक्ष के चेहरे फीके, कांग्रेस या बीजेपी का प्रोजेक्ट चीता किसका? इस पर करेंगे डिबेट, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए आप। हमारे नेता अखिलेश यादव जी भी 8 शेर लेके आए थे। उन्होंने कोई ऐसा स्टंट नहीं करा जैसा इन चीतों का हो रहा है। इसको भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिशें हो रही हैं। 24 के चीते, कहीं दिल जले कहीं दिल जीते। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन से लेकर के लगातार एक पखवाड़ा सेवा के लिए देश और प्रदेश की गरीब से गरीब जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए समर्पित दिन है। उसका जवाब मैं जन्मदिन के बाद ठीक से दे देंगे। मोदी के चीते, विपक्ष के चेहरे फीके। जिस तरीके से चीते की रफ्तार से बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, देश का रुपया गिर रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी को चीते के साथ साथ बेरोजगार नौजवानों को और देश की जनता को महंगाई से निजात दिलाने के लिए भी काम करना चाहिए। वो लोग टिप्पणियां कर रहे हैं जिन लोगों ने अपने जन्मदिन पर या तो श्वेत कबूतर उड़ाए हैं या लंदन से बग्घी मंगा करके मुलायम सिंह जी का जन्मदिन मनाया है या नोटों की माला पहन करके आलीशान जन्मदिवस की पार्टियां दावतें उड़ाई हैं। कांग्रेस या बीजेपी का प्रोजेक्ट चीता किसका? और चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साजन के सिंह है बीएसपी के नेता, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक आलोक वत्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 30 सेकंड में आप सभी के ओपनिंग रिमार्क्स। एसएन सिंह जी, आज पूरा दिन प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन अलग अलग तरीकों से मनाया गया, लेकिन जो पूरा दिन था वो चीतों के नाम रहा। पर विपक्ष ने भी खूब चुटकियां ली। किसी ने कहा कि इंतजार था दहाड़ का लेकिन निकला बिल्ली के परिवार का। तो किसी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट तो हमारे समय पर शुरू हुआ था, हमारा नाम क्यों नहीं लिया? देखिए, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस था और सेवा दिवस के रूप में 7 दिन जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश के तमाम लोग उसको मनाने जा रहे हैं और आज मनाए भी हैं। कहीं पे ब्लड डोनेशन कैंप किया गया, कहीं गरीबों में भोजन बांटा गया और इस तरह से तमाम कार्यक्रम किए गए। लेकिन विपक्ष जो छोटी राजनीति करता है, जो ओछी राजनीति करता है, जो अपना जन्म दिवस लंदन में मनाता है और जो नाच गाने में पैसे रुपए खर्च करता है, उसको इन चीज़ों से क्या लेना है? आप कांग्रेस को देखे होंगे, कांग्रेस तो बधाई देना दूर, वो तो मतलब ठीक है एसएन सिंह जी, समय पूरा, 30 सेकंड खत्म, दोबारा लौटेंगे। एसएन सिंह जी, आपको रोकना चाहेंगे फिलहाल 30 सेकंड पूरे, आगे हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन रुक करेंगे अनुराग भदौरिया जी का। अनुराग जी, 30 सेकंड में आपके शेर अच्छे और चीते बिल्ली के परिवार के, कैसे चुटकी ले रहे हैं आप? देखिए, अच्छी बात है आप चीता लाए, लेकिन हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान में कभी किसी गरीब की गरीबी की चिता ना जले, महंगाई की चिता ना जले, कभी यहाँ पे सद्भावना की चिता ना जल पाए, भाईचारे की चिता ना जल पाए। ये सब कम से कम ना हो तो ज्यादा अच्छा है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आज आपको चीता इंपोर्ट करना पड़ रहा है, कुछ दिनों बाद आपको यहाँ मध्यवर्ग ना इंपोर्ट करना पड़ जाए, क्योंकि मध्यवर्ग जिस तरह से खत्म हो रहा है, जिस तरह से उनका व्यवसाय खत्म हो रहा है, कुछ दिन बाद अमीर एकदम अमीर बनता चला गया, गरीब एकदम गरीब हो गया और मध्यवर्ग एक दिन खत्म हो जाएगा। रिमार्क्स का समय पूरा, विस्तार से आगे आपकी बात को सुनेंगे। फिलहाल रुक करते हैं, साजन सिंह बसपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साजन जी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का ये मामला है, चीता देश में आया है, विलुप्त हो चुका था और सारे दिन भर ट्रेंड किया है, चीता इज बैक, चीताज वगैरह आपने भी देखा होगा। तो मतलब देश की जनता भी काफी उत्साहित है इस पल को लेकर। लेकिन एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के मामले पर इतना राजनीतिकीकरण कि विपक्षी पार्टियों ने तरह तरह से इस पर तंज कसे हैं। 30 सेकंड।
बहन जी ने आज सुबह सुबह ही ट्वीट करके प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई दी। हमारी तरफ से भी बधाई, बीएसपी के सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से बधाई। रही बात कंजर्वेशन का मामला है, ये चीता का मामला है। अरे महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर पे हम सरकार को घेरेंगे। सरकार को घेरने के लिए चीते की हमें क्या जरूरत है? ठीक है, अच्छा कदम है सरकार का। सरकार ने चीते का पुनर्वास किया 50 साल के बाद। भले कोई ताल ठोके कि हमने किया था, हमारे नहीं किया था, लेकिन आज चीते आए हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। कंजर्वेशन का बहुत बड़ा मामला है। लोकल रोजगार करे, सरकार सुनिश्चित करे मध्य प्रदेश की श्योपुर जैसे पिछड़े जिलों में, वहां पे लोगों को रोजगार मिले, साजन वहां पे सिंह, प्रेसिडेंट 30 की सेकंड सुविधा हो, पूरे, कम से कम 30 सेकंड पूरे साजन सिंह, वापस लौटेंगे आपके पास। प्रियंका गुप्ता का रुख करते हैं। प्रियंका जी, कांग्रेस ने कहा कि ये प्रोजेक्ट तो हमारे समय में शुरू हुआ था, तो मुझे ये बताइए ये पूरा क्यों ना हो सका? 19 में इस रो कटी, तो उसके बाद तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो इसमें सफाई देने वाली कोई बात नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी ये कह रहे थे कि कम से कम बधाई तो दे देते। आज देश के कितने सारे बेरोजगारों ने आपको बधाई दी है बेरोजगारी दिवस मनाकर। आप देखिए कि उसमें 17 लाख से भी ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं। आप देखिए कि किस तरह से बेरोजगार भी है इस देश की जनता, और पढ़ाई के लिए आप किस तरह से फीस बढ़ाते चले जा रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हो, जिस तरह से 400% फीस बढ़ा दी गई। इससे लगता है कि इस देश में प्रधानमंत्री जी को विश करने के लिए कोई और रीजन। ठीक है प्रियंका जी, समय समाप्त, 30 सेकंड पूरे, लौटेंगे आपके पास। आलोक वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि चीता देश में आया, ऐसा लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव है उसके लिए एक नए मुद्दे की शुरुआत इन चीतों की आड़ लेकर की जा रही है। विपक्षी पार्टियां अलग अलग तरह से चुटकियां ले रही हैं। आस्था जी, आज पहली बार आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री का जन्मदिन इतनी सादगी से मनाते हुए देखा जा रहा है। नहीं तो हमें याद है किस तरीके से माननीय मुलायम सिंह जी की जन्मदिन मनाई जाती थी, माननीय मायावती जी की मनाती जाती थी, और भी जो कांग्रेस के नेता थे और भी जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता थे, उनके जन्मदिन में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते थे। लेकिन आज जिस सादगी से ये जन्मदिन मनाया जा रहा है, ये नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। और आज के दिन अगर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, अगर उसके मद्देनजर जो एक विलुप्त होती प्रजाति थी चीतों की, अगर उसका यहाँ पर पदार्पण किया गया है। चलिए 30 सेकंड पूरे, और अब विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आलोक जी, लौटेंगे आपके पास और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, डिबेट को हम ओपन करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, सबसे पहले सवाल आपसे यही कि अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और लिखा इंतजार था दहाड़ का, लेकिन ये निकला बिल्ली के परिवार का। तो आड़ और चेहरा तो चीता का, लेकिन इसके पीछे आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी दहाड़ बता रही है, उसकी आवाज, उसका वीडियो आप देख लीजिए। तो उसी पे हमने बात कही है कि हमें तो लगा था कि चीता आएगा तो देश में दहाड़ेगा, चीता तो चीते की तरह बोलेगा। अनुराग जी, उसमें किसी के लगने से क्या होता है? अब देखिए, ये इस बात को प्रूव करता है कि 70 साल से किसी ने देश में चीते को ढंग से देखा ही नहीं, क्योंकि वो था ही नहीं हमारे बीच में। तो चीता दहाड़ेगा कैसे? आपने ढंग से कभी शेर देखे ही नहीं। अच्छा, अगर आप जाएंगे लाइन सफारी, आपको पता चलेगा शेर का मतलब क्या होता है, शेर दहाड़ते कैसे हैं और किस तरह की लाइन सफारी बनाई गई है। आपका शेर अच्छा, इस पे चर्चा हुई। सुन और तो ये चीते, मैं बोल, हाँ, ये तो बोल तो रहा हूँ, ये चीते जैसा बोलेंगे वैसा ही तो कहेंगे ना। उनकी आवाज जैसी आ रही, देख नहीं रहे अब कैसी आवाज आ रही है? नहीं, मैं तो आपकी उम्मीदों की बात कर रही हूँ ना। आपने चीते के लिए कहा कि हम तो दहाड़ की उम्मीद कर रहे थे। चीते से उम्मीद थोड़ी की जाती है, जो जिस प्रजाति का है वो उसी के अनुरूप व्यवहार करेगा। अब यही तो दिक्कत है यहाँ तो हम इसी बात की तो इतने दिन से मांग कर रहे थे कि जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, अगर वो सब कर देती तो आज चिंता किस बात की थी। यही तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि ऐसा ना हो एक दिन आज आप यहाँ चीता इंपोर्ट कर रहे हो, कुछ दिन बाद यहाँ मध्यवर्ग आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे मध्यवर्ग क्या व्यवसाय छीना जा रहा है, जिससे मध्यवर्ग खत्म हो रहा है। उनका रोजगार की वजह से धीरे धीरे मध्यवर्ग खत्म हो गया। एक आदमी अमीर पे अमीर आदमी बने चले जा रहे हैं, गरीब गरीबी रेखा के और नीचे चला जा रहा है, मध्यवर्ग खत्म हो गया। तो मध्यवर्ग का भी इंपोर्ट करेंगे क्या कुछ दिन बाद, और फिर कहेंगे देखिए देखिए न्यूज देखिए मध्यवर्ग इंपोर्ट हो रहा है, सारे कैमरे तन जाएंगे। आज पहली बार मध्यवर्ग की एक जहाज उतरा है, देखिए कितने लोग। सर कैसा लग रहा है आपको मध्यवर्ग का? नहीं हम हिंदुस्तान में मध्यवर्ग की आप तुलना करेंगे, आपके कैमरे लगे होंगे,
और बड़े चलिए, उस दिन की रिपोर्टिंग मुझे लग रहा है अनुराग भदौरिया जैसे स्पेशल रिक्वेस्ट करनी होगी कि उस दिन आप माइक हाथ में लेकर के दिखाएं। इसलिए ठीक है, ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप क्रिएट कर रहे हैं अनुराग जी, उस दिन लग रहा है आप ही को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप ही दिखाएं, लेकिन आपने सवाल उठाया तो उसका जवाब एसएन सिंह से ले लेते हैं। देखिए, बांग्लादेशियों का समर्थन करने वाले और रोहिंग्या को उत्तर प्रदेश और दिल्ली में समर्थन करने वालों से जब आप सवाल पूछेंगी तो भदौरिया जी की ही तरह जवाब देंगे। ये नहीं बताएंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया गया। उतने पूरे यूरोप की आबादी नहीं है 80 करोड़ जितना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजना चलाई गई। लगभग 3.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को लाभ पहुंचाया गया। 12 करोड़ लोगों को पूरे देश में इज्जत घर देने का कार्य आजादी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया और 9 करोड़ लोगों को गैस सब्सिडी एलपीजी के माध्यम से लाभ पहुंचाने का कार्य। नहीं, देखिए, इस तरह डिबेट नहीं होगी। एसएन सिंह, अनुराग पूरे एक दूसरे पर आप लोग सवाल उठा रहे तो कम से कम जवाब भी तो लीजिए ना। अनुराग जी, काउंटर करने का मौका मिलेगा, हर बार मिलता है, लेकिन एक बार एसएन सिंह जवाब तो दे। मध्यम वर्ग वाले, आपकी मध्यम वर्ग वाली बात पर जवाब तो। अच्छा ठीक है, चलिए 10 सेकंड रुक जाइए एसएन सिंह आप रुक जाइए। अनुराग जी 20 सेकंड दे रही हूँ आपको, बात पूरे कीजिए। ठीक है, मैं तो प्रधानमंत्री से कहूंगा, प्रधानमंत्री जी ध्यान रखिएगा इस देश के अंदर किसी गरीबी से गरीब की चिता ना जल पाए, महंगाई से किसी की चिता ना जल पाए, सद्भावनाओं की चिता ना जल पाए, यहाँ प्यार मोहब्बत की चिता ना जल पाए और किसी बहन बेटी की भी यहाँ चिता ना जल पाए। कम से कम इसका ध्यान रखिएगा। चीता खूब इंपोर्ट कीजिए लेकिन किसी की चिता ना जले, इस पे भी काम कीजिएगा प्रधानमंत्री। ठीक है अनुराग जी, एसएन सिंह जवाब दीजिए इस बात का। सारी शुभकामनाएं। 64 लोग मुजफ्फरनगर में किसान मरे हुए थे ये मुजफ्फरनगर में गिर रहे हैं, जहां जल रहा था। आप शांति से जवाब सुनिए अनुराग जी, बात पूरी कह चुके हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। वही आपको बता रहा था कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्यक्रम जो रखा गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया। अच्छा, म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं क्या? करोड़ लोगों को आवास देने का कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया। 12 करोड़ लोगों को इसी देश में गरीबों को इज्जत घर देने का पहली बार देश की आजादी के बाद कहां मिल गया? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया और 9 करोड़ लोगों को कहां मिल गया? सिलेंडर के माध्यम से गरीबों को लाभ पहुंचाया गया। शौचालय के माध्यम से 6 करोड़ लोगों को। आप कह रहे हैं कि आप सामाजिक कल्याण की योजनाओं के सहारे आगे बढ़ेंगे, काम करते रहेंगे। ठीक है, सैफई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 104 सैटेलाइट एक साथ भेजकर दुनिया में डंका बजाने का काम करते हैं। आप लोग आपस में, ठीक है, दोनों शांत हो जाइए। अनुराग भदौरिया और एसएन सिंह, आप दोनों की बात पूरी हो गई, आप दोनों शांत हो जाइए। साजन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, बसपा प्रवक्ता। साजन जी, इससे पहले भी बड़े बड़े नेताओं और राजनीतिज्ञों का जन्मदिन जो है वो सुर्खियों में रहा है। किस भव्य तरीके से मनाया गया, उसमें बहन जी के लिए भी कहा जाता रहा है कि जब बहन जी का जन्मदिन होता था तो कैसे कई महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी। और लोग बता रहे हैं कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के लिए भी लंदन से बग्घी मंगवाई गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर ये चीते लाए गए। देश में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के काम को आगे बढ़ाया गया, वो काम जो 7 दशकों से रुका हुआ था। अब आप देख लीजिए कि लोगों को, विपक्षी पार्टियों को ये नहीं पता कि शेर चीता दहाड़ता है, गुर्राता है या उसकी आवाज किस तरीके की होती है। ये बात तस्दीक करती है, बानगी है कि लोगों ने वाकई चीतों को देखा नहीं। जब होंगे नहीं तो देखेंगे कहां से। तो इसको यह भी कहा जा रहा है कि इतनी सादगी भरा जन्मदिन ये भी अपने आप में एक बानगी है। जब बुनियादी मुद्दे खड़े होने की बात होती है, सरकार को घेरने की बात होती है, तो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं। उन्हें क्या पता चीते और शेर की दहाड़ कैसी होती है। रही बात प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की सादगी से, जो भी जन्मदिन मनाया वो हम इस पे प्रश्न खड़े नहीं करते हैं और विपक्ष के रूप में प्रश्न खड़े करने भी नहीं चाहिए, उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन किसी ने कहा बहन जी का जन्मदिन, तो बहन जी का दिन स्वतः कार्यकर्ता आकर के मनाते थे। कार्यकर्ता जो भी आकर के बहन जी को भेंट स्वरूप देते थे, बहन जी का जन्म उसी में मनता था। हम सफाई दरबार के दरबारी के तरह नाच गाना नहीं होता था किसी के जन्मदिन पे। सफाई दरबार के दरबारी जो नाच गाना करके जन्मदिन मनाते थे वो अतुलनीय है, सराहनीय है, न देखा गया है न सुना गया है, इसीलिए तो जनता ने इनको नकारा है। रही बात चीते की दहाड़ की, सच में अगर आप कंजर्वेशन है, पर्यावरण पे आपका थोड़ा सा भी जवाबदेही है तो कम से कम आज के तारीख में जो चीते आए हुए हैं, पर्यावरण का कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है, भारत में कितना बड़ा नाम होने जा रहा है। 12,000 किलोमीटर से जो 8 चीते आए हुए हैं,
कम से कम आने वाला जनरेशन उसको देख सके अपने आंखों से, सिर्फ डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे नहीं बल्कि उसको देख सके अपनी आंखों से पर्यटन के रूप में। ये बहुत बड़ा कदम होगा। इसमें हम इसमें सरकार को घेरने की कोई मंशा नहीं रखते, ना ही घेर रहे हैं। हाँ, रही बात बुनियादी मुद्दों का बात है जो आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्तर प्रदेश में हो रही है, बाकी देश के अन्य जगहों पे जहाँ पर साजन सिंह जी, ठीक है, बात आ गई आपकी। प्रियंका गुप्ता यहाँ पर सभी इस बात को मान रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है चीते आए, लेकिन मूल सवाल यही है प्रियंका जी कि इतना वक्त क्यों लग गया? और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में कहा और उसके लिए आजादी के बाद की पहली सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा ये तभी सोचा जाना चाहिए था। इतना वक्त क्यों लग गया? पूछना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो बनाया हुआ था वो कांग्रेस पार्टी का ही बनाया हुआ प्रोजेक्ट था। मनमोहन सिंह की सरकार में इसको अप्रूवल भी मिला था 2009 से 10 के बीच में। पर ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिस नेशनल पार्क की आप बात कर रही हैं कूनो, वो उसके इलाके में 27,000 बच्चे जो हैं अभी भी कुपोषित, 5,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं कुपोषण के पूरी तरह शिकार। क्या उनके लिए प्रधानमंत्री जी को नहीं सोचना चाहिए? क्या इस देश के बेरोजगारों के लिए प्रधानमंत्री जी को नहीं सोचना चाहिए था? आज का दिन अगर वो सच में सादगी के साथ मनाना चाहते थे और सच में उनका इंटेंशन ये था कि इस देश के लोगों को कोई राहत मिल सके, तो क्या उनके लिए कोई स्कीम कुछ भी नहीं था? जिस गैस की ये बात करते हैं, 70 साल में कांग्रेस जिसका रेट 415 रुपए कर पाई थी, इन्होंने 8 साल में आके उसे 1100 रुपए कर दिया। कैसी बातें करते हैं। उसके बाद भी ये सोचते हैं कि उसके लिए भी इनको जो है। आप मुझे बताइए प्रियंका गुप्ता जी, ये जो चीता प्रोजेक्ट है ये कांग्रेस की सरकार में कब अप्रूव हुआ था और ये फाइल बंद की बंद ही क्यों रह गई? आपकी हर चीजें फाइलों तक और कागजों तक ही क्यों अटक जाती? मैडम, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसकी वजह से ये रुका हुआ था। ये प्रोजेक्ट 2009 से 10 के बीच में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई थी। इस प्रोजेक्ट के चलते जो है जयराम रमेश जी की फोटो भी वायरल हो रही। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर कभी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है हमारी तरफ से कोई डिले हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, तो जब 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से इसका ऑर्डर बैक किया, तब जाकर आप जाकर कहीं ये चीतें आ पाए। पर बात चीतों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एसएन सिंह जी देखिए आस्था जी, ये लोग जो काम 300 साल में मुगल नहीं कर पाए और जो 150 साल में अंग्रेज नहीं कर पाए, सिर्फ वही काम जो है कांग्रेस ने किया। देश को तोड़ने का काम किया और जगह जगह ऐसी चीजें बना दी। आज मदरसा में जो जांच हो रही है उसमें सवाल क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि इन लोगों ने धारा जो अनुच्छेद 38 को 40 में बदल के कहा कि माइनॉरिटी के स्कूल खुल जाएंगे और बाकी लोग स्कूल नहीं खुलेंगे। वक्फ बोर्ड केवल भारत में बना। जब आजादी हुआ तो जो भारत से मुसलमान पाकिस्तान चले गए उनकी जमीन को वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, लेकिन पाकिस्तान से जो हिंदू आए वहां की जमीन को किसको दिया गया? वहां की सरकार ने। इस तरह से कार्य को करके देश में जो बंटवारे की लंबी जो खाई तैयार करने का कार्य केवल कांग्रेस ने किया। देश का कोई विकास नहीं किया। देश का विकास तो किया वैज्ञानिकों ने, देश का विकास किया यहाँ के लोगों ने। कांग्रेस तो केवल बांटने का काम की और कांग्रेस तो लगातार ये कहती रही आप कह रहे कांग्रेस ने बांटने का काम किया, तो दूसरी तरफ अधिकार है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी उसे लेकर निकले हैं, वो पद यात्रा कर रहे हैं। आलोक वत्स जी ये बताइए, कांग्रेस का एक आरोप ये भी है कि भारत जोड़ो यात्रा जो हम निकाल रहे हैं उसको लाइमलाइट ना मिले, उस पर किसी का अटेंशन ना जाए, इसीलिए इसको एक इवेंट की तरह बड़ा बना दिया गया। चीताज आर बैक। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। भारत जोड़ो यात्रा में प्रतिदिन हर चैनल पे देख रहा हूं, तो ये कहना बेमानी होगा। और रही बात कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रही है, तो भारत टूटा कहां से है जो आप उसको जोड़ने निकले हैं? अरे टूटा तो कांग्रेस है, पहले उसको जोड़ने की कवायद कीजिए ना। कि जो कांग्रेस अस्त व्यस्त है, बिखरा हुआ है, रोज एक विकेट डाउन हो जाता है किसी न किसी बड़े नेता का या किसी न किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का। तो क्या त्रुटि है आपके अंदर? 8 साल से 9 साल से आप एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं तय कर पा रहे हैं अपने पार्टी में। और जब अभी पार्टी में चुनाव की बात हो रही है तो आप एक नकली नाटक करके दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ 2-2 आदमी लड़ेंगे, जबकि सबको मालूम है कि अध्यक्ष अगर लड़ेंगे तो होगा कौन। तो आप पहले अपना भारत को जोड़ने की बात कवायद बाद में कीजिएगा, पहले आप अपने पार्टी को तो सही ढंग से जोड़ लीजिए जो बिल्कुल छिन्न भिन्न है। और देश की जनता इस चीज को देख रही है। अब देश में इतने प्रधानमंत्री के पौधे उग गए हैं कि जनता कंफ्यूज हो रही है।
कल केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तो अकेला चलूंगा। बात सुन लीजिए, 130 आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक हैं, बात सुन लीजिए। वो प्रधानमंत्री प्रियंका गुप्ता, बनेंगे। इधर राहुल गांधी को आप लोग कह रही हैं कि आपको 2 मिनट अलग से दिया था बोलने के लिए। आलोक वत्स की बात पूरी होने दीजिए, दोबारा काउंटर का मौका मिल जाएगा। डफली बजाते हुए तो देश कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। और जनता पार्टी का 1977 का लोग भूल नहीं पाए हैं, जब लोग मर्ज करके भी 18 महीने से ज्यादा दिन की सरकार नहीं दे पाए। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपस में मत लड़िए आप लोग। आलोक वत्स जी, बात आ गई आपकी, आपने अपने फैक्ट्स रख दिए। प्रियंका गुप्ता शांत हो जाइए, आपने अपने वक्त में पूरी बात रखी। अनुराग भदौरिया जी, एसटी हसन कह रहे हैं कि चीतों का ये पब्लिसिटी स्टंट क्यों किया गया? ये पब्लिसिटी स्टंट है। हम जब शेर लाए थे या जब अखिलेश यादव ने सफारी और शेर वो लेकर के आए थे, तब हमने स्टंट नहीं किया था। तो क्या आपने किसी को नहीं बताया था कि हम शेर लाए हैं, आइए घूमने आइए, यहाँ पर देखिए? कहीं टूरिज्म पर्यटन बढ़ता है तो उसका लाभ किसको मिलता है? लोगों को रोजगार मिलता है। अरे सुन तो लीजिए, हो गया, सवाल पूछते तो सवाल पूरा तो होने दीजिए, पेशेंस रखिए अनुराग जी, सवाल पूरा तो होने दिया कीजिए। अब भैया आप बीजेपी के प्रवक्ता, एक बीजेपी के प्रवक्ता, आप सवाल भी पूरा नहीं होने देना चाहते। अरे पूरे प्रदेश की जनता बीजेपी ऐसा लग रहा है जितने कागज लिख करके बैठे होंगे बीजेपी की प्रवक्ता है, पढ़ देना चाहते हैं। बीजेपी की तरफ से तो देश की जनता, अरे जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने मेजोरिटी से सरकार बनाई, आप उनको भी प्रवक्ता कह देंगे, आप जनता को भी प्रवक्ता कह देंगे। अब बताइए मुझे, सफारी पर जवाब दीजिए, क्या सफारी का प्रमोशन आपने नहीं किया था? अरे आए बाय शायद कुछ तो बोलिए। एसएन सिंह जी शांत हो जाइए, बोलने दीजिए अनुराग जी को। बीजेपी का प्रवक्ता को आपने बैठाया, कह देते हैं बहुत मजबूत तथ्य रखने जा रहे हैं अनुराग जी, बोलिए। अच्छा सुनिए, मैंने कहा कि जब हम वहाँ पे शेर लेके आए थे, आप बता दीजिए किस टीवी चैनल में रात दिन इस तरह का हुआ था जिस तरह से आप चिल्ला रहे थे? आप बता दीजिए, किसी ने इतना चिल्लाया था क्या? इतनी आप देखिए कितनी टीवी चैनलों में सुबह से चल रहा है, कल से चल रहा है, भूमिका बनाई जा रही है। हमने शेर लाए, लाइन सफारी बनाई, कितना हमने मार्केटिंग की? क्यों नहीं की? आपको तो करनी चाहिए थी, सपा के कार्यकर्ताओं को करनी चाहिए थी। बोलने तो दो, पर्यटन आएगा, टूरिज्म बढ़ेगा, तभी तो रोजगार बढ़ेगा, तभी आसपास शहरों गांव का विकास होगा। भाई आप मान रहे हैं आपकी सरकार से चूक हुई? अनुराग भदौरिया रुकिए ना भाई, काहे चिल्ला रही है आप? रुकिए ना, बोलने दीजिए मुझे। अरे मुर्गी ढूंढना, भैंस ढूंढने का तो चला था ना टीवी चैनल पे, ये वो लोग हैं, मुर्गी ढूंढ रही थी आपकी सरकार और भैंस ढूंढ रही थी, ये तो सभी चैनलों पे चला था कि नहीं चला था? होती नहीं है कि जनता के मुद्दों पे बात करें या बहस करें, ये झूठी मार्केटिंग इवेंट में विश्वास रखते हैं। आप बताइए, आपकी सरकार में मुर्गी ढूंढना, भैंसों के ढूंढने का प्रचार हुआ था कि नहीं हुआ था? 10 दिन पहले से ढपली पीट के दिखाया जाता था कि नहीं कि सलमान खान आ रहे हैं, यहाँ पे करीना कपूर आ रही है, यहाँ पे ऐश्वर्या राय आ रही है, यहाँ पे कौन कौन आ रहा है, ये तो दिखाया जाता था। क्योंकि आप जो है प्रकृति से प्रेम नहीं करते हैं, आप पशुवत प्रेम नहीं करते हैं। आपके साथ जो लोग रहते हैं वो तो पशुओं की हत्या करने में विश्वास करते हैं, मनुष्य की हत्या करने में विश्वास करते हैं। जो प्रकृति से प्रेम करेगा, जो पशु से प्रेम करेगा, वही तो ढपली पीटेगा। आप भी ढपली पीटते थे, अपने कर्मों की आप ढपली पीटते थे, आप जो कर्म करते थे उसकी ढपली पीटते थे। सैफई में नाच गाने की ढपली तो पीटते थे भाई। आप निकलवा के देख लीजिए कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हुए सैफई नाच गाने पे और पब्लिसिटी। अनुराग जी, फिलहाल तो आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, किसी की आवाज ना ज्यादा है ना कम है, दोनों की आवाज जनता को समझ में नहीं आ रही होगी। कम से कम आप वॉल्यूम की बात करें अनुराग जी, आपको भी मालूम है टीवी डिबेट्स में आप भी रोज जाते होंगे, दोनों एक साथ बोलते हैं तो किसी की आवाज साफ नहीं जाती होगी। मैं बार बार आप लोगों को इसलिए रोकती हूँ, लेकिन बात ये है कि आप दूसरा कांग्रेस के पीछे भी बोलना चाहते हैं, कुछ दिनों से भदौरिया जी की आवाज निकल नहीं रही है। क्या हो रहा है? भदौरिया जी के पास कुछ है ही नहीं है तो कहेंगे क्या? बोलना भाई, एक बीजेपी का प्रवक्ता, ऊपर से एंकर बीजेपी का प्रवक्ता, आप लोग की आत्मा भाई पूरा देश प्रवक्ता है, पूरा देश प्रदेश की जनता प्रवक्ता है। चौराहों पे खड़े होकर ऐलान कर रही है कि प्रदेश में किस तरह प्रियंका गुप्ता बोलेंगे तो भी पीछे बोलेंगे, साधु सिंह बोलेंगे तो भी पीछे बोलेंगे। आप तो हर प्रवक्ता के पीछे बोलते हैं, बारी बारी सभी की शौचालय बन रहा है तो सबके लिए इज्जत घर बन रहा है। आज जो बिजली का कनेक्शन जा रहा है तो सभी जगह लाइट आ रही है तो सभी जगह आ रही है। इस मंच को किसी बात विवाद या झगड़े का मंच नहीं बनाना है, विषय पर रहना है, विषय पर रहना है। प्रियंका गुप्ता शांत हो जाइए। प्रियंका गुप्ता, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं ना कि पूरा देश उनका प्रवक्ता है, तो ये पूछना चाहती हूँ, तभी दूसरों की पार्टी में सेंध लगाते रहते हैं, विधायक की खरीद फरोख्त करते रहते हैं, क्योंकि आप तो विधायक बना नहीं पा रहे हैं तो दूसरे की पार्टी की तोड़ ले विधायक।
ऐसे तो आप संसाधनों सरकार पे बना आप रहे कुछ हैं। बोल नहीं रही हैं, बाद केवल भी आप लोग कह रहे हैं चुनिंदा कि चीजों को आपका करेंगी, प्रवक्ता है। केवल तो एक कभी धर्म देखा की बात करेंगी पूरे देश हो में। रहा मैंने तो है, कहा आप साइड जवाब ही में नहीं दे पा रही हैं। 300 साल में मुगलों ने जो नहीं किया और 150 सालों में जो अंग्रेजों ने नहीं किया, वो कौन किया? वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने कर दिया। 8 लाख हिंदू मुसलमानों को मरवाने का कार्य किसने किया? कांग्रेस ने। देश के बंटवारे के बाद प्रधानमंत्री हम बनेंगे इस नाते कर दिया। देश में इमरजेंसी लगाने का कार्य किसने किया? आपने कर दिया। वक्फ बोर्ड कौन बनाया? आप बना दीजिए। अनुच्छेद 30 और 38 40 किसने बनाया? आप परिवर्तन कर दिए एक धर्म के लिए। एक धर्म अपना विद्यालय खोल सकता है, दूसरे धर्म के लोग अपना विद्यालय नहीं खोल सकते। आप सभी पैनलिस्ट से मैं बार-बार कह रही हूँ, आपसे वाद विवाद में मत पड़िए। क्या कह रहे हैं आप लोग? समझ भी नहीं आ रहा होगा। आपसे वाद विवाद में मत पड़िए, एक एक करके अपने पॉइंट्स रखिए, एक एक करके। एसएन सिंह जी, मेरी एक बात का जवाब दीजिए। आज एक खबर आई है कि नीतीश कुमार जो हैं वो फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह जो है इशारों में इस बात को कह रहे हैं, और नीतीश कुमार जो अखिलेश यादव से मिलकर भी गए थे, और सब जानते हैं कि वो बीजेपी सरकार के विरुद्ध 2024 के लिहाज से एक नया मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कि फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश कुमार, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार जी जिस तरह से चुनाव लड़ेंगे उसी तरह से कोई घुरहू लाल भी लड़ेंगे, उसी तरह से भेलू मटेलू भी लड़ेंगे, उससे तो कुछ होना नहीं। नीतीश जी के पास है कितना? अगर आप 22-24 लोगों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें भी आपकी राजनीति खिसक रही है, 24 वाले 25 से लड़ रहे हैं, वहीं पे जेडीयू आरजेडी से लड़ रहा है, क्या 24 वाले 25 में एक साथ रहेंगे? क्योंकि अभी से कहानी शुरू हो गई। वो कह रहे हैं भाई मुख्यमंत्री कौन होगा 25 में, ये बता दीजिए। तो 25 वाले 24 से लड़ाई शुरू कर दीजिए। उधर ममता ने कह दिया हम किसी का साथ नहीं देंगे। आज केजरीवाल जी ने कह दिया कि 135 करोड़ जनसंख्या सिर्फ हमको मान रही है, हम किसी का साथ नहीं देंगे। पहले आप तय कर लीजिए कि भाई हम तो 325 सीट लेकर हैं और हम तो 49% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और किसी के पास 7% है, किसी के पास 2% है। तो ख्याली पुलाव पुकाते रहिए, लोकतंत्र है, इसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। नीतीश जी भी बहुत दिन से सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने का, तो एक बार वो भी लड़के देख ले, पता चल जाएगा आने वाले समय में उनको वोट कौन रहा है। क्योंकि कुछ ही दिन बाद आपको 1-2 महीने बाद अगर साथ देगी नीतीश कुमार का, जेडीयू और आरजेडी में बिखराव होने जा रहा है। एसएन सिंह जी, समाजवादी पार्टी अगर साथ देगी, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली आके जेडीयू अपने बूथ पे चुनाव लड़ेगी, सीधी सी बात है उत्तर प्रदेश में टाई अप सपा से करेगी। समाजवादी पार्टी के पास 3 वोट है। समाजवादी पार्टी के पास कितनी सीट है? 3 सीटें हैं, पहले 5 थी, अब 3 है। बहुजन समाजवादी पार्टी से भी कम है, और उनको वोट कौन कर रहा है? 2 गढ़ उनके बचे थे जिसके नाते कहते थे कि एक अखिलेश भैया जीत जाएंगे, एक मुलायम सिंह जीत जाएंगे, और रामपुर में हम किसी को भी लड़ा देंगे, और आजमगढ़ में तो रामपुर आजमगढ़ खत्म हो गया। मुलायम सिंह साहब की तबीयत नहीं ठीक चल रही है, और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं अब हम लोग सभा लड़ेंगे नहीं। तो मुझे तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी 0 सीट पे रहेगी। ठीक है, अनुराग भदौरिया, जब आदमी नशे में होता है ना, सत्ता के नशे में, तो आए बाएं साए बोलने लगता है। चैनल पे उन्हें पता नहीं समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंटेज 37%, जो हमारी विधानसभा में सीटें आज के हिसाब से हम 35 सीटों पे खड़े हैं, और हमारी मेहनत होगी कि हम ये 35 सीटों से बढ़ के 70 सीटों पे चले जाएं, और ये घट के आ जाएंगे 2-4 सीटों पे। ये तय है भाई, वोट परसेंटेज निकाल लीजिए। ये 35% वोट लाके वो देश की सरकार चला रहे, 65% वोट इनके खिलाफ है। वो 65% वोट मिलके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। तब जो बीजेपी के प्रवक्ता है बिल्ला घूमते रहेंगे। और अरे भाई अपना गिन के बता तो दीजिए कितनी सीट है आपकी? प्रदेश की जनता यहाँ सुनना चाह रही है भदौरिया साहब के मुंह से। लोकसभा में कितनी सीट है आपकी, और पूरे देश में कहाँ पे लोकसभा में आप जीते हैं? पूरी जनता यहाँ जानना चाहती है कितने % वोट आपको मिले हैं लोकसभा में। आई थी 80 में, भूल गए क्या? अरे आप बता दीजिए ना, अभी क्या बता दीजिए। उस समय छोड़ दीजिए कि हमारे पास साइकिल थी कि नहीं, आपके पास तो पहले कुछ भी नहीं था। आप लोग तो इटावा से ऐसे आए थे, आज तो कई हजार करोड़ की गाड़ी हो गई है, कितने बड़े बड़े मकान हो गए। आज की बताइए ना भदौरिया साहब, आप तो कुछ नहीं थे। बीपी सिंह साहब ने तो अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भेजा था, लेकिन अजीत सिंह जी को किनारे करके और मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए। तो पूरा प्रदेश ने देखा, आप तो देवीलाल जी के साथ खड़े थे, कभी चंद्रशेखर जी के साथ खड़े थे। ये तो आपकी राजनीति। आज कहाँ खड़े हैं ये बता दीजिए। दोनों शांत आपके पास है क्या? आपके पास कितनी जमीन है? ठीक है, चलिए किसके पास क्या है, किसको क्या मिलेगा 24 में, ये सब कुछ जनता तय करेगी। अब क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है शो, लेकिन जाते जाते प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि हमारा शेर तो देश जोड़ने निकला है, और जो भाजपा का शेर है वो देश को तोड़ने वाला है। देखिए साहब देख लीजिए किस घमंड के साथ बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। ये 40% वोट, अरे हम आपकी सच्चाई को भी न कहें, हम घमंड कर रहे हैं।
हम आपकी सच्चाई को बता रहे हैं तो हम घमंड कर रहे हैं। आप जो है भगवान राम का मंदिर न बनने पाए इसके लिए 5 वकील आप खड़ा कर रही हैं। हम हाथ जोड़ के आपसे विनम्रता से आप अपनी बात कर रहे हैं, इतना भी ना कहें। आप बताइए भाई 5 वकील कौन खड़ा कर रहा था? ये वही भारत देश है ना जिससे वोट मांगने आप जाएंगी। रामायण धारावाहिक न दिखाया जाए, ये कौन कर रहा था कि रामायण धारावाहिक भी भारत में नहीं दिखाया जाएगा? आप बताइए ये कौन कर रहा था? और आप भारतीय जनता पार्टी मैं तो कह रहा हूँ आप भी भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। हम तो सबका साथ कर रहे हैं, हम तो सबके विकास की बात कर रहे हैं, हम तो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार। चलिए ठीक है, आप लोग आपस में मत लड़िए। वाद विवाद आरोप प्रत्यारोप में पड़ने का कोई लाभ नहीं है। आप लोगों से सीधा सवाल पूछा जाता है और उम्मीद यही की जाती है कि तर्क के साथ, फैक्ट के साथ या किसी डेटा के साथ अपनी बातों को रखें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का महाबहस में शामिल होने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज जन्मदिन है और देश में 8 चीतों का आगमन आज हुआ है। 70 साल के बाद एक बार फिर से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के तहत इन चीतों को भारत लाया गया है, इस उम्मीद में कि एक बार फिर से ये प्रजाति आगे बढ़े और देश और भविष्य की आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो देख पाएं अपने बीच में। लेकिन इस चीते के इर्द गिर्द जो देश की पॉलिटिक्स बुनी गई, जो प्रदेश की पॉलिटिक्स बुनी गई, अब देखना होगा कि 2024 में किसकी दहाड़ सामने आती है या कौन बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करता है। विपक्ष ने जमकर तंज कसा है तो दूसरी तरफ सरकार ने यह कहा है कि एक जमाना था जब अपने जन्मदिन पर लोग कबूतर उड़ाते थे, लेकिन यहां तो शेर छोड़े गए हैं। 24 में अभी वक्त है, देखना होगा राजनीति किस तरफ करवट लेती है। अब आपको दिखाते हैं आगे 15 सेकंड में दिन की हर बड़ी खबर।